हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान, जिसको संस्कृत में ज्ञान विज्ञान योग भी कहते हैं। तो पिछले श्लोक के दौरान हमने चर्चा करने का प्रयास किया था कि भगवत गीता कैसा है, एक सैंडविच के रूप में है। तो ऊपर का एक ब्रेड पहले 6 अध्याय, अब इसके बाद 7 से लेके और 12 तक ये स्टफिंग है। तो अभी तक था ऊपर का ब्रेड का टेस्ट हमने लिया था। अभी जो सैंडविच है उसका असली टेस्ट कहाँ पे है? असली टेस्ट है स्टफिंग में। तो अभी असली टेस्ट ही टेस्ट है। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युजन मद आश्रय ऐशंशम सगरम माम यथा जाशसी तत्शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। देखिए, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा था कि योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम सैमे युक्त तममतो। योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेन अंतर आत्मा, कि सभी योगियों में बेस्ट कौन है? जिसने अपना मन मेरे को सौंप दिया है। इज द हाईएस्ट, वो बेस्ट है। तो कौन है वो डिवोटी? कौन है? उसको हम कैसे पहचाने, उसको कैसे जाने कि जिसने सही में अपना मन भगवान को सौंप दिया है। कि अर्जुन सोच रहा होगा कि जिसको सही में आत्म साक्षात्कार हो गया है, जिसको सही में ज्ञान हो गया है, जिसने अपने आप को, अपने मन को भगवान को समर्पित कर दिया है, कैसे पहचाने? और भगवान कृष्ण कहते हैं कि डोंट वरी अर्जुन, मैं एक्सप्लेन करूंगा खुद, ये मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, भक्ति का जो कंसेप्ट है ये कितना दिलचस्प है, कितना आनंद देने वाला है, कितना आकर्षक है। तो पिछले अध्याय के तकरीबन 7-8 श्लोक में भगवान बोल रहे थे, और इस अध्याय के शुरुआत में भी अभी भी भगवान ही बोल रहे हैं। एक्चुअली भगवान अभी इसका पूरा जड़ में जा रहे हैं, पूरा निचोड़ में, पूरा रस में जा रहे हैं। जैसे आपने कभी अपने फ्रेंड को कोई किसी इवेंट के बारे में बताया होगा, कोई भूतिया स्टोरी बताई होगी या कोई थ्रिलर स्टोरी कुछ बताई होगी। तो जब हम थ्रिलर स्टोरी बताते हैं तो जो शुरू में बताते हैं और जब हम लास्ट में क्लाइमैक्स में बताते हैं तो उसमें हमारे कहने के भाव में अंतर हो जाता है। शुरू में हम बताते हैं तो अलग भाव रहता है हमारा, और जब क्लाइमैक्स में जाते हैं, लास्ट में जाते हैं, तो हमारा जो कहने का जो भाव है वो अलग ही हो जाता है। उसको हमको कहने में भी बहुत आनंद आता है। ऐसे पहले जो 6 अध्याय हैं इसमें पूरा फोकस है कि भगवान को भगवान के रूप में कैसे जाने, कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में कैसे परिवर्तन करते हैं, कैसे इस भौतिक जगत से मुक्ति पाई जाए। ये है पहले के 6 अध्याय में। इसमें अभी तक भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं हुआ। तो ये असल में सही में स्टफिंग है। तो अर्जुन के मन को असल में भगवान तैयार कर रहे हैं। मई आसक्त मना, तो ये यही भाव है। और पिछले श्लोक में भी था मत गतेन अंतर आत्मना, कि मेरे विषय में सोचते हुए। तो यहाँ पे भी वही भाव है और पिछले श्लोक में भी वही भाव है कि मेरे को अपने आप को अर्पित करते हुए। योगम युजन मत आश्रय। मत आश्रय तो शरण, जो कि शरणागति होना। तो पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया था कि भक्ति योग और बाकी के जो योग है, योगिक प्रोसेस है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसमें अंतर है। तो इसमें जैसे क्या अंतर है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सारे क्या हैं? ये आरोही पंथ है। इसमें क्या है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ, मेरे में कितनी शक्ति है, मेरे में कितना सामर्थ्य है, मेरे में कितनी ताकत है, उसके बलबूते पे मैं भगवान को जानने का प्रयास करता हूँ अपने समर्थ में, कि भगवान मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, मैं आपके पास आने के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर करूँगा, यानी कि मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य। तो ये
अष्टांग योग, कर्मयोग, ये सब क्या है, ये आरोही पंथ है। लेकिन भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का जो मूलभूत आधार है वो है मत आश्रय, कि भगवान मैं शूद्रजू हूं, मेरे में ताकत नहीं है, मैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य इसके जंजाल में पूरी तरह घिरा हुआ है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे को अपने पास बुलाइए। फिर भी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे को आपकी कृपा की आस है, मेरे को आपके आशीर्वाद की प्यास है। जैसे एक बौना व्यक्ति होता है, वो चांद को छूने की चाहत करे। ऐसे तो जो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये जो आरोही पथ है, इसमें भी जब तक भक्ति नहीं आ जाती है तब तक भगवान के पास जाना इसमें भी आसान नहीं है। मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इसमें भक्ति को हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जब कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये प्रधान होते हैं तो भक्ति इसमें गौण हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस हमको पहले की जो विधि है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इसमें हम अपने बलबूते पे, अपने सामर्थ्य के ऊपर भगवान के पास जाने का प्रयास करते हैं, और भक्ति योग में हम पूर्णतः भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के ताकत के ऊपर जाते हैं। तो किसमें ताकत ज़्यादा है, किसमें सामर्थ्य ज़्यादा है, मेरे में कि भगवान में? जाहिर है कि भगवान में। तो फिर ये आसान भी है और ये लॉजिक भी है कि हम उस विधि को अपनाएं जिसमें हमको भगवान की कृपा मिले, भगवान की कृपा की प्यास हो कि भगवान मेरे को अपनी शरण में लीजिए, मेरे को अपनी सेवा दीजिए, अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। अगर हमको भगवान के पास जाना है तो ये आसान भी है और ये लॉजिक भी है कि हम उस विधि को अपनाएं, और वो विधि है भक्ति योग, मत आश्रय। जो आश्रय है ये एक्चुअली भक्ति में ये भक्ति का हार्ट है, आश्रय है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं असंशयम सगरम माम यथा जैसी तत् शुणु, कि तुम मेरे को जान सकते हो, मेरे को पूरा जान सकते हो, असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, मेरे को पूरा का पूरा आप समग्रम, मेरे को पूरा का पूरा आप मेरे को जान सकते हो। सिर्फ करना क्या है आपको? तत् शुणु, मेरे को सरेंडर करो, पूरा सरेंडर, विश्वास और श्रद्धा के साथ सिर्फ सुनो। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण देखिए बार बार बोल रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो, कि मेरे बारे में सुनो। तो जब तक हम एक प्रमाणिक मार्ग से, प्रमाणिक व्यक्ति से भगवत भक्ति का संदेश सुनते नहीं हैं, तब तक मई आसक्त मना हम नहीं हो सकते। तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सुनना, अगर हमको भगवान के पास जाना है तो बेस्ट क्या है? बेस्ट है भक्ति योग। तो भक्ति का हार्ट है सरेंडर, और सरेंडर का हार्ट है सुनना। तो इसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, जो प्रोसेस, और उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए एक मैच्योर प्रैक्टिस चाहिए, एक अभ्यास चाहिए, तब जाके हम जैसे भगवान के बारे में असंशयम सगरम मा यथा जैसी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।